हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स होते क्या हैं, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शब्द कहाँ से आया है, इसकी डिस्कवरी कब हुई। ये सब बहुत जानना जरूरी है, तभी हमें समझ पे आएगा कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसमें हो क्या रहा है। ठीक है। तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि ठंडियों के टाइम जब हम लोग अपना ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो होता क्या है, उस पे कुछ स्पार्क्स जनरेट होते हैं। बिल्कुल नोटिस किया होगा। या फिर कभी अगर हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं और अपनी सीट से हम लोग फिसल के खड़े हुए और उसके बाद जाके हम लोग ने जो रॉड था बस का या कोई वहां पे जो मेटल था उसको टच किया तो एक बहुत तेज शॉक लगता है हमें। या फिर कभी हम लोग धूप में बैठे हैं और धूप में हम लोग एक प्लास्टिक की चेयर में बैठे हुए हैं, काफी देर तक बैठे हुए हैं उसी चेयर में, कभी इस तरफ होके बैठ रहे हैं कभी इस तरफ होके बैठ रहे हैं। उसके बाद फिर जब उठ के हम लोग अपनी स्लीपर पहनकर नीचे जा रहे हैं और उस जाते वक्त कभी हम लोग ने जो हम लोग की सीढ़ियों में लगी हुई है ग्रिल्स उनको छू लिया या लोहे का दरवाजा छू लिया, नॉब छू लिया, तो हमें एक झटका लगता है। वो क्यों लगता है, कभी इस बारे में सोचा है? वो जो हम लोग को झटका लगता है वो लगता है चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। तो ये होते क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और ये शब्द आया कहां से, इलेक्ट्रिक शब्द, उस चीज को हम लोग देखते हैं। और आप लोग ने अगर ये चीजें नोटिस करी हैं तो सबके दिमाग में ये बात होगी कि ये होता कैसे है। आप लोग ने इसके बारे में जानने की कोशिश करी होगी, तो ये सुना होगा कि ये सारे जो फिनोमेना होते हैं ये होते हैं हम लोग के स्टैटिक चार्जेस की वजह से। ठीक है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इस बात को भी समझेंगे हम लोग। तो जैसे कि अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, या इलेक्ट्रिक शब्द कहां से आया उसके बारे में बात करते हैं। तो आज से बहुत साल पहले अराउंड 600 बीसी, ठीक है, अराउंड 600 बीसी एक हम लोग के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थेल्स। ठीक है, उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि अगर उन्होंने एक एम्बर का टुकड़ा लिया। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक तरीके की रेजन होती है जो एक पेड़ से निकलती है। ठीक है, जब हम लोग एम्बर को सिल्क या वूल के साथ रब कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे जो पीसेस है जैसे स्ट्रॉ वगैरह हैं जैसे, ठीक है, उनके पीसेस को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, या छोटी पत्तियां हैं सूखी एकदम, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है सेम दूसरे जब लोग अपनी चीजों में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी वैसा ही कुछ हो रहा होगा। उन्होंने ऐसा किया, तो ये जब जो भी हम लोग ने नोटिस करना चालू किया वो एम्बर से चालू किया था। किससे? एम्बर से। तो एम्बर को ग्रीक में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी के नाम पे रखा गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि ये जो भी फेनोमेना हो रहे हैं एम्बर वाला जो था हम लोग का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, इस वजह से हम लोग कहेंगे इसको कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द आया वो कहां से आया? इस एम्बर की वजह से आया। ठीक है, अब इसी में काफी लोगों ने अलग अलग तरीके की सिस्टमैटिक स्टडी करी। तो वो स्टडी कुछ इस तरीके की थी, जैसे उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिए। ठीक है, उन 2 ग्लास रॉड को सिल्क या फिर वूल के साथ रब किया। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो 2 जो हम लोग के ग्लास रॉड थे वो रिपेल करने लगे एक दूसरे को। क्या किया हम लोग ने? 2 ग्लास रॉड लिए, वूल या फिर सिल्क का टुकड़ा लिया और उसको रब कर दिया। रब करने से हुआ क्या कि वो जो अब 2 हम लोग के ग्लास के रॉड थे वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे। क्या करने लगे? रिपेल करने लगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को धक्का देने लगे। साथ ही साथ एक और चीज ऑब्जर्व करी गई कि अगर उस ग्लास रॉड को फिर से हम लोग वूल या सिल्क के उसी टुकड़े के पास लाते हैं जिससे हम लोग ने उसको घिसा था, तो वो ग्लास का रॉड और वो जो हम लोग का वूल या सिल्क का टुकड़ा है वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। इसी के साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें यह था
कि ग्लास रॉड की जगह पे हम लोग ने देखा प्लास्टिक रॉड को। ठीक है, प्लास्टिक रॉड लिया, उस प्लास्टिक रॉड को हम लोग ने जब कैट्स फर के साथ रगड़ा, उसको कैट्स फर मतलब बिल्ली के जो बाहरी स्किन होती है, उसके जो फर होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं, उससे जब रगड़ा तो क्या हुआ कि जब दो प्लास्टिक रॉड हम लोग ने कैट्स फर से रगड़ा तो वो जो दो प्लास्टिक रॉड थे वो आपस में रिपेल कर रहे थे, और अगर हम लोग प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर को पास ला रहे थे तो वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग के पास चार चीजें आ गई। क्या? एक ग्लास रॉड, एक प्लास्टिक रॉड, एक कैट्स फर और एक सिल्क और वूल। ठीक है, ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के पास लाया जाएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। प्लास्टिक रॉड की प्रॉपर्टी है कि अगर प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लाया जाएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, अगर ग्लास रॉड को उसी हम लोग वूल या सिल्क के टुकड़े के पास ले जाएं जिससे उसको रगड़ा था तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और प्लास्टिक रॉड को अगर हम लोग लाते हैं पास उसी कैट्स फर से जो जिससे हम लोग ने उस प्लास्टिक रॉड को रगड़ा था तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज भी ऑब्जर्व करी कि अगर हम लोग प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के पास ला रहे थे, किसको? प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के पास ला रहे थे तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम लोग प्लास्टिक रॉड को सिल्क या फिर वूल के पास लेके आ रहे थे तो वो दोनों रिपेल कर रहे थे, वो दोनों रिपेल कर रहे थे। और अगर हम लोग ग्लास रॉड को कैट्स फर के पास लेके आ रहे थे तो वो दोनों भी आपस में रिपेल कर रहे थे। तो हम लोग के पास चार चीजें थी, एक ग्लास रॉड, एक प्लास्टिक रॉड, एक कैट्स फर और एक वूल और सिल्क। ठीक है, तो इन सब को जब हम लोग एक दूसरे के पास ला रहे थे तो वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे थे। कोई आपस में दो चिपक रहे थे, कोई दो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ठीक है, तो इससे हम लोग ने निष्कर्ष ये निकाला कि जैसे कि हम लोग का जब प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड पास ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को चिपका रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब हम लोग ग्लास रॉड और कैट्स फर को पास लेके आ रहे हैं तो वो रिपेल कर रहे हैं। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात निकल के आई कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दो तरह की हैं और इन सब में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने ये माना कि उस चीज को जो भी इनके अंदर है, दो तरह की चीजें, उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि हम लोग का जो चीजें चालू हुई थी उसको हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था, तो उसके लिए बोल दिया गया कि ये जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी अंदर इनके मौजूद है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, साथ ही साथ ये बात निकाली गई कि जो भी लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मतलब एक तरह के चार्ज है, एक नेचर वाले चार्ज हैं, जैसे कि हम लोग का प्लास्टिक रॉड और सिल्क या फिर वूल था, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब कि उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं या फिर लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जैसे कि हम लोग का प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड होता है, उनको जब पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये हुआ हम लोग का कि उस पे दो अलग नेचर के चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम लोग अपने जो भी निष्कर्ष थे वो निकाल रहे थे चीजों को एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, तो हमारे पास बात ये निकल के आई कि जो भी ये फेनोमेना हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं दो नेचर को कि चार्जेस हैं दो तरह के, उनको बोला गया पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। क्या बोला गया? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के हम लोग के दो अलग पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, दो अलग हम लोग के एकदम अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया
कि जो भी यहाँ पे चीजें हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो भी अलग अलग हैं, अपोजिट नेचर के हैं। इस वजह से उनको बोल दिया गया कि जो चार्जेस हैं उनमें पोलैरिटीज है। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, हम लोग को चीजों को सिंपल करना था, और सिंपल करने के लिए सबसे बढ़िया होता है जो भी हम लोग नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हम लोग ने कन्वेंशन बनाया। ठीक है, कन्वेंशन बनाने का मतलब होता है कि आज से हम लोग इस चीज को ये कहेंगे, इस चीज को ये कहेंगे, इस चीज को ये कहेंगे, और फिर वैसे ही हम लोग को आगे उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अपना कुछ किताब लिखना चालू करें और उस किताब में कह दें कि मैं अगर ऐसा सिंबल ए बनाऊंगा उसका मतलब होगा एप्पल। ठीक है, मैं बार बार एप्पल नहीं लिखूंगा, मैं ए सिंबल बनाऊंगा। ठीक है, और वो मेरा कहलाएगा एप्पल। ठीक है, जब मैं उसको कैपिटल लेटर्स में ऐसा कुछ स्पेशल बना के दूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कन्वेंशन होता है कि हम लोग ने कोई एक चीज मान ली, फिर उसी चीज को हम लोग मानते हुए चलते हैं आगे और उन्हीं से हर चीज को सॉल्व करते हैं। तो कन्वेंशन ये था हम लोग का कि चीजों में चार्जेस तो हैं। किस तरीके के चार्जेस हैं? दो तरह के चार्जेस हैं, तो वो उनकी कही गई पोलैरिटी, और वो पोलैरिटी हम लोग ने डिफाइन करी प्लस या माइनस से। तो हम लोग ने ये माना कि जो दो पोलैरिटीज हैं वो है प्लस और माइनस, और इन पोलैरिटीज का जो प्लस और माइनस नाम दिया था वो नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो कन्वेंशन के हिसाब से ये हो गया कि ग्लास रॉड या फिर कैट्स फर में जो भी चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, और जो भी चार्ज प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क या फिर वूल में है वो निगेटिव नेचर का है। मतलब दो चार्जेस हो गए हम लोग के। अब किस तरीके के? एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, वो किस पे हो गया? ग्लास रॉड या फिर कैट्स फर पे, और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज जो हो गया प्लास्टिक रॉड और सिल्क या फिर वूल में। ठीक है, अब इन्हीं का इस्तेमाल करके बाकी जो भी चीजें हम लोग को नई नई मिल रही थी, हम लोगों ने उस पे वो पॉजिटिव है या निगेटिव वो फाइंड किया। कैसे? आगे कोई भी दो चीज ले ली, मान लीजिए एक्स और वाई दो चीजें हैं, उनको आपस में रब कराया। अब अगर एक्स जो ग्लास रॉड है उससे रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। अगर हम लोग ने एक्स और वाई को रब किया, उसके बाद जो एक्स है हम लोग का वो ए से रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कि एक्स का जो भी नेचर है चार्जेस का वो एकदम सेम है ग्लास रॉड के नेचर के तरह। और ग्लास रॉड में कौन सा हम लोग ने माना था? पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो भी हम लोग का एक्स वाले ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव नेचर का होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ने एक और चीज करी कि उस एक्स वाली चीज को हम लोग प्लास्टिक रॉड के पास ले गए तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब कि इन दोनों में अपोजिट नेचर वाले चार्ज हैं, और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब कि एक्स में पॉजिटिव चार्ज थे। इसी तरीके से हम लोग वाई वाले को चेक कर लेंगे और उससे हम लोग का ये निकल के आ जाएगा कि जो वाई है उस पर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से वहां से हम लोग के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे उनका नाम हम लोग ने रखा। फिर वहां से धीरे धीरे करके चीजें आगे डेवलप हुई। थैंक यू।